आप लोगों को पता है जैसे कि सीमा हैदर केस में अभी एक लड़का पलवल क्षेत्र में, एक लड़का मुसलमान का पलवल क्षेत्र में, जैसे कि आप लोगों को पता है मेवात है पलवल के पास, वहां पर रहता था और वो लड़का यानी कि पाकिस्तान का एजेंट निकला है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से पुलिस रिमांड पर है वो। और आपको पता है कि पलवल क्षेत्र का लड़का रऊपुरा में ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर की दूरी है, 30-35 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। आप एक बार बताइए, जब हमारे देश के भारत के लोग गद्दार निकल सकते हैं, पाकिस्तान के एजेंट निकल सकते हैं, तो भैया हम सीमा हैदर को कैसे बोले? सीमा हैदर निर्दोष है, सीमा हैदर दूध की धुली है, सीमा हैदर कोई दोष नहीं कर सकती। देखिए सीमा हैदर जब 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आ सकती है, अपने पति की जायदाद बेच सकती है, अपने पति को धोखा दे सकती है, अपनी पूरी फैमिली को, ससुराल वालों को, मायके वालों को, सबको धोखा देकर नेपाल आ सकती है, नेपाल से भारत आ सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। देखिए हमें क्या पता सीमा हैदर और सचिन मीना की फैमिली ने कितने उग्रवादी हमारे भारत में घुसाए हैं, हमें क्या पता। हमारे भारत में सचिन मीना ने नकली आधार कार्ड बनवा के कितने उग्रवादियों को बसाया भाई। उग्रवादी जब एक बार बताइए, एक पकड़ा जा रहा है, एक सीमा हैदर का नकली आधार कार्ड सबके सामने आ रहा है, तो कितने नकली आधार कार्ड इसने बनवाए होंगे, हमें क्या पता भाई। इस सचिन मीना ने, इस लप्पू ने कितने आधार कार्ड, कितने क्या क्या किया है। ये धोखेबाज है पूरी फैमिली। देखिए पूरी फैमिली बिल्कुल धोखे में, बिल्कुल चुनी हुई है, बिल्कुल धोखे में धोखेदार है ये। और ये फैमिली एक नंबर की धोखेबाज है। देखिए जासूस का जो साथ दे रहे हैं, एक सीमा हैदर जासूस है, जासूस का जो साथ दे रहे हैं वो भी बराबर के भागीदारी होते हैं। जबकि सीमा हैदर हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर आज 3 साल से रह रही है, ना तो उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना सीमा हैदर को कोई भी जेल हो रही है, ना सीमा हैदर को डिपोर्ट करा जा रहा है। सीमा हैदर बिल्कुल जैसे कि आम नागरिक भारत में रह रहा है, उसी तरह से रह रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप जहां घूम रही है, जहां मर्जी जा रही है, जहां मर्जी भीड़ भाड़ के इलाके में कहीं भी जा रही है वो। जबकि आपको पता है पाकिस्तान की उग्रवादी जो पाकिस्तान से आई है, किस मकसद से आई है, कैसे आई है, उसकी कोई जान पहचान, कोई भी जांच नहीं करी गई। यानी कि योगी सरकार, हमारी योगी सरकार इस चीज में नाकामयाब कैसे हो सकती है? जबकि योगी सरकार को पता है सीमा हैदर जासूस है, सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत जासूसी करने आई है। जब भारत के लोग जासूस निकल सकते हैं तो सीमा हैदर जासूस क्यों नहीं निकल सकती? सीमा हैदर का इतना यकीन हम क्यों करें, किस लिए करें, कौन सी गारंटी है? मैं कहती हूँ जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हीं से कहती हूँ भाई एक गारंटी दे दो ना सीमा हैदर की गारंटी कोर्ट में लिख कर दो, गृह मंत्रालय में लिख के दो जी हम सीमा हैदर के जिम्मेदार हैं, जो भी सीमा हैदर अगर कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रही हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटा, पतियां सुबह जाते हैं, हमारी बहनें सुबह जाती हैं ड्यूटी। कितनी बहनें हमारी कंपनियों में काम करती हैं, जब शाम को छुट्टी होती है कंपनी की 8-9 बजे, इतनी भीड़ होती है फैक्ट्रियों के, कंपनियों के आगे पैर धरने की जगह नहीं रहती है। उस जगह को कौन सुरक्षित करेगा? हमें क्या पता। सीमा हैदर के जैसी कितनी औरतें हैं जो उस कंपनी में होंगी, कहां पर जासूस होगा, कहां पर जासूसी दे दे, जब भी दुर्घटना होगी कहीं भीड़ भाड़ की जगह पे होगी। देखिए अब जैसे दीपावली आ रही है, त्योहार के दिन आ रहे हैं, अब जैसे दशहरा भी आया है, दशहरा है, दिवाली है और बहुत सारे त्योहार हैं। सीमा हैदर मेला देखने जा रही है दशहरा का, सीमा हैदर कहीं भी जा रही है, कहीं भी घूम रही है, फिर रही है। देखिए सीमा हैदर पर कोई भी लगाम नहीं कसी जा रही है। यहाँ तक कि सीमा हैदर की 4 सीटन पे दिमक लग गई है, 4 सीट को धूल चढ़ गई है, 4 सीट सीमा हैदर की रेत में मिल गई है, मिट्टी में मिल गई है। जब सीमा हैदर की 4 सीट कोर्ट में पेश नहीं होगी तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग तो यही सोचेंगे ना भाई सीमा हैदर की 4 सीट अभी तक क्यों नहीं पेश हुई। हम तो यही सोचेंगे ना भाई सीमा हैदर की 4 सीट फाड़ के फेंक दी, सीमा हैदर पे कोई केस बनता ही नहीं है। 3-3 साल हो जाते हैं। एक मुलजिम, एक जासूस भारत में पूरी मजे से रहता है, उससे बच्चा भी पैदा करा जाता है। अब भाई वो बच्चा पैदा करे, भारत की नागरिकता अप्लाई की जाती है उस जासूस के लिए, उस उग्रवादी के लिए। क्या भारत की नागरिकता सीमा हैदर को मिलनी चाहिए? जबकि वो पाकिस्तान की नागरिक है। जो पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान की नागरिकता उसने खत्म की नहीं है और उसको भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे कैसे इंसान हो भैया आप, कैसे लोग हो? क्या आपको सीमा हैदर पर इतना विश्वास है, आप भारत की नागरिकता देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए? नहीं भैया, सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए, सीमा हैदर की शादी मान्यता प्राप्त हो गई है। भाई कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो सीमा हैदर की कोई शादी मान्यता प्राप्त हुई है, नहीं कुछ है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जिस दिन सीमा हैदर की शादी को और सचिन मीना की शादी को मान्यता प्राप्त दे देंगे हमारा न्यायालय, उसी दिन समझ लेना सीमा हैदर को नागरिकता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते आप लोग, क्योंकि सीमा हैदर एक नंबर की जासूस है। अगर जासूसों को नागरिकता मिलेगी और भारतीय लोगों से शादी कर नागरिकता प्राप्त करेंगे, शादी मान्यता प्राप्त करवाएंगे, तो भाई हमसे ज्यादा फिर देश का गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम सीमा हैदर की सपोर्ट में ये सब करेंगे तो सीमा हैदर को नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए।
सीमा हैदर की शादी मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका पति है जो गुलाम हैदर, वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी पति को अभी सीमा हैदर ने डिवोर्स नहीं दिया है। कोई भी प्रूफ सीमा हैदर का अपने पति के खिलाफ नहीं है जो भी डिवोर्स दिया है। देखिए, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। सीमा हैदर, एपी सिंह उसी दिन से झूठ बोल रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रखी है। सीमा हैदर को नागरिकता मिलने वाली है, सीमा हैदर को ये होने वाला है, सीमा हैदर को वो होने वाला है। एक बार बताइए, जिस सीमा हैदर पर केस चल रहा है जासूसी का, जिस सीमा हैदर जो चोरों की तरह भारत में आई है, क्या सीमा हैदर चोरों की तरह भारत में नहीं आई है? क्या सीमा हैदर हमारे भारत में 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नहीं आई है? क्या सीमा हैदर ने अपने पति से गद्दारी नहीं की है? क्या अपना घर पाकिस्तान में नहीं बेचा है? क्या सीमा हैदर नेपाल नहीं आई थी कुछ चोरी से? नेपाल में सीमा हैदर कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन रुकी थी। क्या सीमा हैदर को जब इतने दिन नेपाल के अंदर रुकी, क्या जरूरत थी सीमा हैदर को वहां रुकने की? क्या सीमा हैदर का वहां रुकना जरूरी था नेपाल के अंदर? मैं तो एक ही बात कहूंगी अपने बहन भाइयों से, सारे हिंदुस्तान से, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप अपने आप को सुधारिए, अपना खुद को सुधारिए। सीमा हैदर अपने आप जेल चली जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते, कहीं नहीं भेज सकते, तो सीमा हैदर को पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हमें सीमा हैदर से खतरा है। हमारी न्यायालय, अपनी न्यायालय से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मोदी जी, योगी जी, हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सीमा हैदर को पुलिस कस्टडी में रखो, क्योंकि सीमा हैदर अब वो नासूर बन चुकी है कि ये कभी भी कोई भी नुकसान भारत को पहुंचा सकती है, बिल्कुल पहुंचा सकती है। सीमा हैदर इतनी अच्छी हिंदी क्यों बोल रही है? सीमा हैदर इतने संकट क्यों काट रही है भारत के अंदर? सीमा हैदर को आखिर सचिन मीना की मार खाने की क्या जरूरत है? भारत के अंदर इतना दुख उठाने की क्या जरूरत है? अगर सीमा हैदर इतना दुख उठाती, इतने संकट उठाती, तो अपने घर रहती। भारत आने की उसको जरूरत क्या है? वो अपने पति का, पाकिस्तानी पति का एक डांट नहीं खा सकती, कुछ नहीं कर सकती, और दूसरे आदमी से वो गाली खा रही है, डांट खा रही है, मार खा रही है, पीट खा रही है। आखिर क्यों? कोई तो स्वास्थ्य होगा ना, कोई तो वजह होगी सीमा हैदर की, जो सीमा हैदर पाकिस्तानी अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। आखिर सीमा हैदर का क्या फायदा है? जो सचिन मीना की बहन को, सचिन मीना की बहन से लड़की पैदा हुई थी, और उसकी सचिन मीना की बहन की लड़की, सचिन मीना की भांजी इन लोगों ने गोद ले ली। इन लोगों ने कहा कि भाई भारती मीना, आप एक बार बताइए, क्या हम जानते नहीं है कि बच्चा कितने दिन का है? वो बच्ची कम से कम 8-9 महीने की बच्ची है जो सीमा हैदर की गोदी में है, और सीमा हैदर की बच्ची को 5-6 महीने की होनी चाहिए, और वो बच्ची 8-9 महीने की है। कोई भी बच्ची अपने पैरों पे 6 महीने की नहीं खड़ी हो सकती, वो बच्ची खड़ी हो सकती है, वो बच्ची बैठ सकती है। इतनी बड़ी बच्ची सीमा हैदर हमारे भारत में जो गंद फैला रही है, जो जासूसी फैला रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कौन कौन लोग हैं जो सीमा हैदर को बर्दाश्त कर सकता है? भाई मैं तो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। आंखों देखी मक्खी नहीं निकलेंगे। जब पलवल में इतना बड़ा जासूस निकल सकता है, पलवल क्षेत्र में इतना बड़ा जासूस निकल सकता है, एक आदमी जो पाकिस्तान, एक मुसलमान आदमी जो पाकिस्तान में हमारे भारत की हर खबर पहुंचा रहा था, वो आदमी कौन था? एक मुसलमान। सीमा हैदर से जरूर कांटेक्ट होगा उसका, जरूर होगा। कोई भी उग्रवादी ये नहीं कहेगा मेरे सीमा हैदर से कांटेक्ट है। अगर सीमा हैदर को ये उग्रवादी, ये जासूस पकड़वा देंगे तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सीमा हैदर का ये लोग बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल ऐसे सोचेंगे सीमा हैदर तो बहुत अच्छी है, दूध की धुली है। सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब सीमा हैदर पर आवाज उठाइए, सीमा हैदर को भगाओ और देश को बचाओ, ये नारा बराबर लगता रहना चाहिए।